वक्त गुजर जाया करते हैं। चेयरमैन साहब, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता और ऐवान के इस तरफ और उस तरफ बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान इस बात का बखूबी अदराक रखते हैं कि आज हम एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए और इसी ऐवान में कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी मुतफ़िक़ा करारदाद जो है फ़लस्तीन में जो जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म है उसके हवाले से पेश की गई और उसको पास किया गया। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, कोरोना के वार जारी है और इसी ऐवान के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए कोरोना की जंग लड़ते लड़ते। उसमें से एक अहम नाम मरहूम मलिक वारिस कल्लू साहब का है, जो हमारे देरीना साथी थे। माशाल्लाह से आज उनका बेटा मुअज़्ज़म कल्लू जो है वो आज इस ऐवान का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह शौकत मंजूर चीमा साहब, जो कि बहुत ही दरीना साथी थे और बहुत मेहनती और बहुत सब्र वाले इंसान थे, वो भी कैंसर के मूजी मर्ज की जंग लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी भी आज वाइफ जो हैं वो आज इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान की मेंबर मुंतखब हो चुकी हैं। इसी तरह पीटीआई की मेंबर थी मुनीरा यासीन साहिबा, अपना जो है वो नहीं, मुनीरा यासीन साहिबा हमारी मेंबर थी और जो एक्स थे अपना एमपीए मुनीर खोकर साहब, शाहीन रज़ा साहिबा और इसी तरह हमारे इसी असम्बली के स्टाफ अकील अहमद साहब जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट और जमील अब्बास साहब सब एडिटर ऑफ डिबेट। मैं इन सब के लिए इस हाले सवाब के लिए दुआ भी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इन सब की कंट्रीब्यूशन है। ये सब अपना जो है आज पूरी कौम इस बात पे रंजीदा है और हालात की सतम ज़रीफ़ी ये देखिए जनाब चेयरमैन कि कौन सा वक्त चुना गया उन निहत्ते बच्चों, उन माओं, बहनों, बेटियों, वालिदैन को निशाना बनाने के लिए। यानी पहली रमज़ान की पहली तारीख को जो है मस्जिद अक्सा में अजान को बंद किया जाता है, रोका जाता है और 27वीं रमज़ान को लैलतुल कदर की दिन जो है वहाँ पर धावा बोला जाता है और 200 लोगों को शहीद किया जाता है। ये वार उम्मत मुस्लिमा के दिल पे तो है जनाब चेयरमैन, लेकिन ये इंसानियत पर भी वार है। और आज दुनिया देख रही है कि इतनी ढिठाई से और इतनी फ़िरौनियत से, इतने तकब्बुर से ये उस निहत्ती फ़लस्तीनी कौम की बेटियों पर जुल्म ढा रहे हैं।
और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बसीयत पाकिस्तानी और बसीयत मुसलमान, और अफसोस से कहना चाहूंगा कि उस तरह से उम्मत मुस्लिमा जो है उसमें जो एक यूनिटी देखने को मिलती थी वो आज उस तरह से नहीं है, और आपस की रंजिशें जो हैं वो फलस्तीनी कौम के कौस को, और जब फलस्तीन का नाम आता है तो आज़ाद अपना मकबूजा कश्मीर का जुल्म बर्बरियत जो है उसकी याद भी ताज़ा होती है। हम उस तरह से इस कौस को उजागर करने में, दुनिया को यह बावर कराने में कि जब फलस्तीन में जुल्म होता है, मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ये भी इंसानियत के ऊपर जुल्म के ज़िम्रे में आता है, और एरियल बॉम्बिंग की जा रही है। ईद क्या होनी है जनाब चेयरमैन? मैं सोच रहा था कि हमारी बच्चों के हाथों पे मेहंदी लगती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, और फलस्तीन में जख्मों पे मरहम पट्टी की जा रही थी, और ईद के कपड़ों के बजाय कफन खरीदे जा रहे थे। तो ये चीजें हम सब के लिए नमा फिक्रियां, और इस बात की मुत्तकाली है कि ना सिर्फ अक़वाम आलम, मुस्लिम दुनिया, बल्कि पाकिस्तान मिन हैसल कौम, अगर आज हम एक इंडिपेंडेंट स्टॉक टेक करें तो आज हमारे यहां एक पोलराइजेशन का तूफान है। किसी की जायज बात इधर से हो या उधर से हो बर्दाश्त नहीं करते और रिएक्ट करते हैं। यही वजह है कि कश्मीर जो हम भी बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, अपने बुजुर्गों से कहानियां सुना करते थे, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में अपनी जानें कुर्बान की, और तब ये वतन मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन आज हम सब मिन हैसल कौम में बात करता हूं कि जब से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद जो जुल्म और बर्बरियत का क़यामत बर्पा की है, हम सिर्फ डिक्लेरेशंस और रेजोल्यूशंस, कंडेमनेशन की बजाय अलावा कोई इफेक्टिवली उसका आनी हाथ नहीं रोक सके। इस बात की बड़ी तकलीफ है कि दुनिया जो है, जब कश्मीरियों पे जुल्म होता है, फलस्तीन में जुल्म होता है, अफगानिस्तान में बमबारी होती है, तो मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, और जब कहीं भी छोटा सा वाकया होता है तो मुस्लिम उम्मा जो है पूरी कटहरे में आ जाती है। मेरी दुआ भी है और मेरी कोशिश भी है, और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम दुनिया को ये बावर कराएं कि ये बच्चे, अब मुझे आप ये बताएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये